गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैकॉले मेथड को जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जब आप बात करते हो तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली जो होते हैं वो कहते हैं चार मेथड जो होता है वो काम में लिए जाते हैं। मैकॉले मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड और एरिया मूवमेंट मेथड। तो इस तरह से जो होता है टोटल मिला के चार मेथड जो होंगे वो जनरली आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए जो होंगे वो काम में लिए जाएंगे। आज हम यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए मैकॉले मेथड का यूज़ जो होता है वो कहते हैं हम कैसे करते हैं, इसके बारे में जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रॉब्लम जो होता है वो कहता है प्रॉब्लम फर्स्ट जो होता है वो हमने लिया है। एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसपे दो पॉइंट लोड जो होते हैं वो लगे हुए। इन दोनों पॉइंट लोड को जो होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर सी और डी पॉइंट जो होता है वो मार्क कर देते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर E की वैल्यू हमें दी है, E हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वैल्यू हमको दी है 1.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर की पावर 4 है और ये हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इन दोनों को जो होता है वो क्या होता है, हमको एक यूनिट जो होता है वो बनाना पड़ेगा। ये जो होगा वो हम बाद में करेंगे कि जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे उस समय इसको चेंज करके देखेंगे कि इसको हमें किस तरह से जो होता है वो कहते हैं एक यूनिट हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले एक बार कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो आपको निकालना है किसमें, अंडर द लोड। अब इन द सेंस अंडर द लोड की यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर दो लोड जो होता है वो आपको विजिबल है। एक तो 12 किलो न्यूटन है और एक हमारे पास 8 किलो न्यूटन है। तो 12 किलो न्यूटन के अंडर में हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 मीटर, और 8 किलो न्यूटन के अंडर में डिस्टेंस हमारे पास 3 + 6.5, नॉट 6.5। हमेशा आप लोग जो होता है वो कहते हैं लेफ्ट से जब हम चलते हैं तो ए से हमें डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, मार्क करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने दिया है कि 12 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन के अंडर में हमको लोड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो यहां पर आती है, वो आती है रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर क्या निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए मतलब यहां पर मोमेंट लिया है। एक बात हमेशा रिएक्शन में हमको ध्यान रखनी होती है कि जिसके अबाउट आप मोमेंट लेते हैं वहीं से सभी लोड की डिस्टेंस जो होती है वो काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिया है तो अब ये देखिए ये आर बी रिएक्शन है, यहां से कितने मीटर की डिस्टेंस पर आ रहा है, 14 मीटर। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास आर बी इंटू 14। अब देखिए आर बी हमारे पास जो होता है डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है और ये दोनों लोड हमारे पास अपवर्ड है, इसलिए हमने इसको इक्वल टू में ले लिया। तो 12 जो होता है वो ए से कितनी डिस्टेंस पर है, 3, प्लस 8 जो होता है वो ए से कितनी डिस्टेंस पर है, 9.5। तो टोटल मिला के देखिए 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 9.5। यहां से हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाती है 8 किलो न्यूटन। अब हम देखें आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी टोटल मिला के कितना होगा, 12.8, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20। अब यहां पर हम आर बी की जो होता है वो कहते हैं वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी 12 किलो न्यूटन। तो ये मैकॉले की जो होती है वो कहते हैं फर्स्ट स्टेप है जहां पर हमने सिर्फ रिएक्शन फाइंड की है और इसके अलावा कुछ भी फाइंड नहीं किया है, सिर्फ रिएक्शन जो होती है वो फाइंड की है, वो इसकी हेल्प से जो होती है वो हमने करी है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे कि इक्वेशन जो होता है वो हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले EI_d² यहां पे देखिए आर ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, तो RAX। अब देखिए RA आपके पास जो होता है वो कहता है बॉटम से जा रहा है, तो 12 आपके पास ऊपर से आ रहा है, इसलिए यहां पर माइनस आ जाएगा 12। और 12 कितनी डिस्टेंस कवर करके आया है, ए से 3 मीटर, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x-3। ये डॉटेड लाइन जो होती है वो कहती है आपके मैकॉले मेथड को जो होती है वो शो करेगी, जो एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से अलग करती है। आगे देखिए 8 जो होगा, 8 की डिस्टेंस यहां से कितनी है, 9.5, तो 8x-9.5 जो होगा वो हो जाएगा। मतलब कितनी डिस्टेंस जो होता है वो कहता है कवर करके आए हैं वो डिस्टेंस आपको x में से माइनस करनी। जनरली mx की इक्वेशन जो होती है वो इसी तरह से बनती है, तो ये बेसिकली mx की इक्वेशन ही है जो हम SFD BMD में बनाते हैं।
अब हम देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया ई आई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस वन एन अपॉन n प्लस वन। तो उसी हिसाब से यहां पे देखिए 12x स्क्वायर बाय 2, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो वो प्लस c1 हो गया। फिर यहाँ पे 12x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 8x माइनस 9.5 का होल स्क्वायर बाय 2। यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर हमने इसको सिंप्लीफाइड किया है, इस 2 को 12 से जो होता है वो कहते हैं काटा है, डिवाइड किया है, 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस c1, 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4x माइनस 9.5 का होल स्क्वायर। जब भी आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आ रही है तो वो आपकी स्लोप की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हमारे पास किसकी इक्वेशन हुई, स्लोप की। अब उसके बाद इसी इक्वेशन का हमको वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए dy बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा y, तो ई आई वाई यहां पर हो गया 6x क्यूब बाय 3 प्लस c1x प्लस c2 माइनस 6x माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3, 4x माइनस 9.5 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 जो होगा वो हो जाएगा। दूसरी बार इंटीग्रेशन किया है तो दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा c2 और c1 का जो होता है वो कहते हैं इंटीग्रेशन हमारे पास होता है c1x। तो इस तरह से ये वैल्यू जो होती है वो हमारे पास आ गई। अब यहां पर जो होती है दो लिमिट जो होती है वो होती है जब हम रखते हैं मैकोले में x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0। जब आप ये लिमिट डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में रखेंगे तो उस समय c2 इक्वल टू जो कांस्टेंट है आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड लिमिट हमारे पास है x इज इक्वल टू एल और y इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एल का मतलब जो होगा वो क्या है, 14 मीटर। तो आपको x इज इक्वल टू एल किस में रखना है, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में रखना है और यहां से c1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखिए c2 आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था c2 वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो हमेशा आपको एक चीज मैकोले में ध्यान रखनी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में c2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यही जब हम मैकोले से कैंटिलीवर बीम को सोल्व करेंगे तो उस समय c1 की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी और c2 की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने वापस इसको रिपीट करके मैंने इक्वेशन को लिखा है ई आई वाई 2x क्यूब प्लस c1x प्लस c2 मैकोले मेथड की डॉटेड लाइन माइनस 2x माइनस 3 का क्यूब माइनस 4/3 x माइनस 9.5 का क्यूब। अब हम देखिए दो लिमिट हमको रखनी है। यहाँ से हमारे पास c2 इक्वल टू 0 हो चुका है, हमने x इज इक्वल टू एल रखा है, x इज इक्वल टू एल हमारे पास 14 है, 14 रखा। देखिए x जहाँ जहाँ पर है हमने 14 रखा, c2 की जगह हमें 0 पुट किया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, माइनस का 193.18। अब इस c1 की वैल्यू को जो होता है वो कहता है आपको स्लोप की इक्वेशन में भी रखना है और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में रखना है। c2 तो 0 हो चुका है आपके पास, अब आपको c1 की वैल्यू को जो होता है वो कहता है स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों की इक्वेशन में जो होता है वो कहता है रखना है, ठीक है। आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो होता है c1 की वैल्यू पुट की है। अब फर्स्ट हमसे पूछा गया था कि अंडर द लोड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 12 किलो न्यूटन के अंडर में स्लोप निकाला है। तो 12 किलो न्यूटन के अंडर में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस है तो स्लोप की इक्वेशन में जहां पर हमारे पास x आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, 3 मीटर रख देंगे। और देखिए x की जगह 3, 193.13 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट में वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए देखिए ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0, आपके पास ये दोनों वैल्यू बचेगी। यहाँ पर हमारे पास ई आई डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ का ई आई जो होगा वो क्या होगा, इसके बॉटम में आएगा। अब देखिए ई आई की वैल्यू हमें दोनों इक्वल करनी है, इसलिए ये तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो कहती है 1.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर की पावर 4 जो होता है वो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास 31.18 जो वैल्यू है वो किस में है, बेसिकली मीटर में है।
तो हमको ये वैल्यू जो होती है वो किस में चेंज करनी होगी, मीटर में चेंज करनी होगी। ये हम नेक्स्ट से जो होता है वो कहते करते हैं, इसको जो होता है वो कहते हैं अभी हम रहने देते हैं, इसको न्यू जो होता है वो करेंगे। आप खाली पहले इतना जो होता है वो कहता है देख लीजिए 31.18 अपॉन EI, यहाँ तक जो होता है वो कॉपी कर लीजिए 31.18 अपॉन EI। फिर उसके बाद ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हम बाद में देखते हैं, इसको पूरा यहाँ पे सोल्व आउट करके फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ तक आप 31। नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले हमको जो होता है वो कहता है हमने x = 3 मीटर रखा 12 किलो न्यूटन के अंडर में स्लोप निकालने के लिए। बट यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी, E और I की वैल्यू भी जो होती है वो आपके पास मीटर न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में होनी चाहिए, E की वैल्यू, और I की वैल्यू मीटर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप न्यूटन पर mm² को अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे। यहाँ पर देखिए 2.1 × 10⁶ है, 2.1 × 10⁶। अब न्यूटन से किलो न्यूटन में जाने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ ये हो गया, और यहाँ पर mm² से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ होता है। तो वहाँ पे देखिए 2 बार mm आ रहा है तो यहाँ पर 10⁶ हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2.1 10⁻12 × 10⁻3। तो ये वाली यूनिट अब चेंज होकर हमारे पास क्या हो गई है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हो गई वो हो गई। फिर उसके बाद I की बात करें तो I में आप देखिए 1.6 × 10⁻4 है, सेंटीमीटर 4 से हमें जाना है वापस कहाँ पर, मीटर 4 में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जब आप जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स करेंगे तो 10⁻ क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 1.6 × 10⁻4 मीटर की पावर 4। इस तरह से ये अब मीटर में चेंज हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, E और I दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आएगा 336 × 10⁻7 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम देखिए हमने जब x = 3 रखा था स्लोप की इक्वेशन में तो उस समय वैल्यू आई थी 31.18 डिवाइड बाय हम अगर 1.31 डिवाइड बाय यदि हम यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू 336 × 10⁻7 जो होता है वो रख देते हैं। तो इसको सोल्व आउट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.27 × 10⁻9 रेडियन। अब आपके पास स्लोप जो होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, mm में होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम स्लोप की इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में जो होगा वो वैल्यू रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 किलो न्यूटन के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, 3 मीटर जो होता है वो रखा। अब हमारे पास EI की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहेगी, अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं 337 × 10⁻7 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट हम 12 किलो न्यूटन के लिए ही डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हमारे पास ये थी 2x³ + c1x माइनस का 2x - 3 का क्यूब माइनस 4/3 x - 9.5 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए पुट x = 3 रख दिया हमने, x 3 रख दिया, c1 की वैल्यू पुट करी, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 9.5 है। जब आपके ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी वो। इसको यहाँ पर सोल्व किया है तो y की वैल्यू देखिए 1.56 × 10⁻⁷ जो होती है वो आ रही है, और डिफ्लेक्शन हमेशा किस में होगा, mm में। तो इस तरह से हमने 12 किलो न्यूटन के अंडर में स्लोप और डिफ्लेक्शन जो होता है वो दोनों फाइंड किया है। अब हम 8 किलो न्यूटन के अंडर में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों फाइंड करेंगे। तो 8 किलो न्यूटन के अंडर में हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6.5 + 3 9.5 जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये इतना कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 8 किलो न्यूटन के अंडर में जब आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो उस समय जो होता है वो कहता है हम कैसे करेंगे। देखिए 8 किलो न्यूटन के अंडर में हमारे पास डिस्टेंस आ गई 9.5 मीटर। अब ये स्लोप की इक्वेशन है, स्लोप की इक्वेशन में x = 9.5 रखा हमने। यहाँ पर देखिए EI की वैल्यू जो होती है वो रख दी, dy/dx जो होता है वो हमारे पास स्लोप हो गया।
स्लोप की वैल्यू जो आ जाएगी 9.83 इंटू 10⁻⁻⁷। इसी तरह से रिफ्लेक्शन की इक्वेशन में भी x इजिकल टू 9.5 रख दिया। EI की वैल्यू वही है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1.99 इंटू 10⁻⁻7 mm जो होगा वो आ जाएगी। तो इस तरह से हमने मैकॉले मेथड की पहली प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड पे जब 2 पॉइंट लोड जो होता है वो कहते एक्ट करते हैं तो उसको जो होता है वो सोल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो कि हम कैंटिलीवर बीम को जो होता है वो क्या कि मैकॉले मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जो होता है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी जो होती है इस समझने में जो होती है वो क्या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। थैंक यू।